गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हर्टले दोलित्र के बारे में, हर्टले ऑसिलेटर के बारे में। और हर्टले ऑसिलेटर के बारे में हम प्रीवियस 2 क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है कि हर्टले दोलित्र या हर्टले ऑसिलेटर का जो परिपथ होता है, सर्किट होता है, वो क्या होता है, इस तरीके का होता है। सेकंड बात, इसका जो एच प्राचल परिपथ होता है, सर्किट होता है, वो इस तरीके का होता है। फिर इसके बाद हमने इसका एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था, विश्लेषण स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और विश्लेषण में हम क्या निकालते हैं, इसके लिए आवृत्ति का फॉर्मूला निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये प्रीवियस क्लास में इक्वेशंस बना ली थी। एक तो बनाई थी I2/I1 की वैल्यू, और एक हमने बना ली थी किसकी वैल्यू, I3/I1 की वैल्यू बना ली थी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब आगे करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी और ये इक्वेशन सेकंड आ गई थी। इसके बाद ये जो ऑसिलेटर है, ये जो दोलित्र है, इसमें ये प्रवर्धक होता है ना हमारे पास। ट्रांजिस्टर किसकी तरह वर्क करता है? प्रवर्धक की तरह, एम्पलीफायर की तरह। तो प्रवर्धक की क्या देखते हैं हम? निर्गत वोल्टता देखते हैं। एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। निर्गत वोल्टता क्या होती है? V0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब देखो यहाँ देखना, ये ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल होता है? C, और ये कौन सा होता है हमारे पास? E होता है। ठीक है, तो हम जब भी आउटपुट लेते हैं ना, निर्गत लेते हैं, वो किस किस के बीच में लेते हैं? C के बीच में लेते हैं, और किसके बीच में? E के बीच में लेते हैं। ठीक है, तो देखो E क्या है? E क्या है? ग्राउंड है। E क्या है? यहाँ पर ग्राउंड है, 0 वोल्ट पर है। और देखो ये तार यहाँ से ऐसे जाकर कहाँ जुड़ा हुआ है? यहाँ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये भी कौन सा बिंदु होता है? 0 वोल्ट का होता है। तो हम यहाँ से जो निर्गत लेते हैं ना, हम जो यहाँ से निर्गत लेते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? L2 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? L2 के अकॉर्डिंग। ये L2 पर जो हमें वोल्टता मिलेगी, वो कौन सी वोल्टता होती है हमारे पास? निर्गत वोल्टता होती है। तो ध्यान रखना, प्रवर्धक की निर्गत वोल्टता वो वोल्टता होगी जो L2 पर मिलेगी। ठीक है, तो V0 इज इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं कि जो वोल्टता होती है, वोल्टेज होती है, वो क्या होती है? करंट इनटू इम्पीडेंस होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो L2 क्या है? ये है L2। L2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1 माइनस I2, और इसकी प्रतिबाधा को धारा से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो L2 की प्रतिबाधा क्या होती है? याद करो, मैंने बताया था आयोटा ओमेगा L2। ठीक है, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? देखो I1 माइनस I2, I1 माइनस क्या? I2 फ्लो हो रही है। आयोटा ओमेगा L2, I1 माइनस I2 फ्लो हो रही है। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि देखो ये इन दोनों के बीच में अन्योन प्रेरकन की घटना और होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो इसे डॉट दे देते हैं, इसमें यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो इसमें भी डॉट दे देते हैं। दे दिया हमने। ठीक है, अब हम कौन सी चीज़ ले रहे थे, ये याद करो। हम अगर ये लूप लेते हैं ना, फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे? L2 की। तो देखो करंट ऐसे फ्लो होगी, और जब हम घूम के आएंगे ना, तो ऐसे आएंगे या नहीं आएंगे? तो दूसरा वाले में, ये वाले में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो डॉट वाली साइड से नहीं, विपरीत साइड से प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इसके कारण इसमें उत्पन्न होता है, कैसे लिखेंगे हम?
आयोटा ओमेगा एल की जगह एम, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2 माइनस I3 फ्लो हो रही है। इस तरीके से आपको ये बनाना पड़ेगा, याद रख लेना, ठीक है। L2 ये तो समझ में आ गया होगा, ये सीधा सीधा। इसके कारण इसमें अब ये नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं L2 की। अगर इसकी करंट यूं लेते हैं तो ऐसे बनेगा, तो इसमें विपरीत दिशा से करंट फ्लो होगी, जबकि हमारे पास इसमें करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी, हो रही थी नहीं होती थी। अगर लूप देखें तो ये विपरीत दिशा से आ रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। और इसके कारण जो इसमें उत्पन्न होगा, आयोटा ओमेगा लिखते हैं, एल की जगह एम होता है, और इसमें करंट कितनी, I2 माइनस I3 हो गया। इतना इसमें उत्पन्न हो रहा है दूसरे वाले में। तो ये हो गई हमारे पास निर्गत वोल्टता, जो कि L2 पर हमें मिलेगी। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो V0 इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा, L2 को I1 से मल्टीप्लाई किया, L2 इंटू I1, फिर आयोटा ओमेगा L2 को I2 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा ओमेगा L2 इंटू क्या, I2, ठीक है। फिर माइनस आयोटा ओमेगा एम, आयोटा ओमेगा एम, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, I2 से, है ना। फिर माइनस माइनस क्या, प्लस, और आयोटा ओमेगा एम इसको मल्टीप्लाई किया I3 से। कर लिया हमने। अब देखो जो जो टर्म I2 की है और जो जो टर्म I1 की है, सारी दिख रही है। मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ वो देखना है, उस हिसाब से हम लेते हैं जो हमें बनाना है आगे। तो मैं इसमें से आयोटा ओमेगा I1 कॉमन ले लेता हूँ। आयोटा ओमेगा सब में है, देखो आयोटा ओमेगा I1 और लेना है कॉमन। I1 इसमें से तो है ही, तो यहाँ बचेगा क्या, L2 माइनस, यहाँ पर देखो L2 बन रहा है, ठीक है, L2 है, L2 लिख दिया, I2 है, I2 लिख दिया, I1 कॉमन लिया, I1 नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस आयोटा ओमेगा बाहर आ गया, M I2 रह गया, I1 बाहर कॉमन लिया, इसमें I1 नहीं है, तो I1 से डिवाइड हो जाएगा। प्लस आयोटा ओमेगा कॉमन ले लिया, ठीक है, M आ गया, I1 नहीं है इसमें I1 नहीं है, तो I3 अपॉन क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, ठीक है। M इंटू I3 अपॉन I1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा क्या, I1। V0 इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा I1। पहले मैं लिख लेता हूँ कौन सा, L2 वाला पद, ठीक है। इन दोनों में से देखो I2 अपॉन I1 और I2, पहले प्लस वाला लिख लें, प्लस क्या, M I3 अपॉन क्या, I1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, नेगेटिव, और I2 अपॉन I1 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा, L2 प्लस M और I2 अपॉन I1 बन जाएगा, ठीक है। बनेगा या नहीं बनेगा। V0 इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा I1 L2 प्लस M I3 अपॉन I1 माइनस L2 प्लस M I2 अपॉन I1 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, V0 की वैल्यू है, निर्गत वोल्टता की वैल्यू है। अब देखो कल मैंने बताया था GM इंटू VB इस दिशा में है, जबकि I1 क्या है, P और G के बीच में इस दिशा में है। I1 और G की दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि जो I1 होता है ना, वो किसके इक्वल है, GM इंटू VBE के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, गेन निकाल लेते हैं, लब्धि निकाल लेते हैं। अतः प्रवर्धक की क्या लब्धि, कौन सा ट्रांजिस्टर काम में लिया है हमने, उभयनिष्ठ उत्सर्जक
कॉमन एमीटर यानी सीई। तो कैसे लिखेंगे हम इसकी लब्धि अगेन, निर्गत की वोल्टता यानी V0 आउटपुट वोल्टेज अपॉन निवेशी वोल्टता इनपुट वोल्टेज यानी VBE। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। A इज इक्वल टू क्या आएगा, V0 अपॉन VBE आ जाएगा। अब इस सर्किट को काम में नहीं लेना है तो हटा दिया। तो A की वैल्यू जो बनेगी ना हमारे पास, A की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, V0 हमारे पास ये है, आयोटा ओमेगा है ना। तो इसको लिख देते हैं हम क्या, आयोटा ओमेगा। I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस GM इंटू VB। I1 की वैल्यू माइनस GM इंटू VBE। ठीक है, I1 की वैल्यू माइनस GM इंटू VB। और ये क्या बनेगा, L2 प्लस M इंटू I3 अपॉन I1, M इंटू I3 अपॉन I1 माइनस L2 प्लस M। और ये बनेगा I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1। ठीक है, ये बन जाएगा, देखो ये चीज I2 अपॉन I1, ये I2 है ये। ठीक है, और इसमें किसका डिवाइड हो रहा है, VBE का। तो VBE से मैंने डिवाइड कर दिया, VBE से VBE कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, A की क्या आएगी, देखो माइनस आयोटा ओमेगा GM, और बाकी सारी टर्म आ जाएगी क्या क्या, L2 लिख दिया प्लस M इंटू I3 अपॉन I1। L2 माइनस आयोटा ओमेगा GM, L2 प्लस M I3 अपॉन I1 माइनस L2 प्लस M और I2 अपॉन I1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, A की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, A के बाद हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। माइनस आयोटा ओमेगा GM, L2 प्लस M I3 अपॉन I1 बन गया ना। इसके बाद हम देखते हैं पुनर्निवेश वोल्टता, पुनर्निवेश वोल्टता, फीडबैक वोल्टेज, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, VF। ठीक है, तो पुनर्निवेश वोल्टता वो वोल्टता होती है जो कि आउटपुट से इनपुट में दी जाती है, निर्गत से किस में, निवेशी में। तो ये किसके थ्रू जाती है, देखो HIE के, कर चुके हैं हम ये पहले भी। ये HIE कहाँ होता है, निवेशी में, इनपुट में। इसके सापेक्ष जो वोल्टता होती है वो पुनर्निवेश वोल्टता मिलती है। मैंने बताया था H प्राचल सर्किट में HIE निवेश में होता है, तो निर्गत से जो यहाँ मिलेगी तो इसके सिरों पर जो वोल्टता आती है वो ही होती है। तो VF इज इक्वल टू HIE इंटू क्या, I3 होती है। ये कौन सी वोल्टता होती है, पुनर्निवेश वोल्टता होती है। ठीक है, अब बीटा भी निकाल लेते हैं। फिर बीटा क्या होता है, अब वो भी तो पता होना चाहिए। बीटा बहुत बार लिखा है हमने, पुनर्निवेश गुणांक होता है, फीडबैक फैक्टर होता है। ठीक है, बीटा जो कि क्या होता है, पुनर्निवेश वोल्टता अपॉन क्या, आउटपुट वोल्टता, निर्गत वोल्टता, फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज होती है। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, VF की वैल्यू क्या होती है, HIE इंटू क्या, I3 अपॉन V0 की वैल्यू मैं ये वाली लिख लेता हूँ, I1 वाली, क्या, आयोटा ओमेगा I1, आयोटा ओमेगा I1, और यहाँ पर क्या आएगा, L2 प्लस M इंटू प्लस M इंटू I3 अपॉन I1, M इंटू I3 अपॉन I1, जे ओमेगा I1 L2 प्लस
एम इंटू आई थ्री अपॉन आई वन माइनस L2 प्लस एम और I2 अपॉन I1 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? ए बीटा की। ठीक है, तो किसकी वैल्यू बनानी है अब हमें? ए बीटा की वैल्यू बनानी है। बाकी तो सारी बन गई हमारे पास। देखो कैसे बनेगी। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये अभी फर्स्ट और थर्ड तो अभी हमारे पास काम में आएगी है ना, इनको नहीं हटाते हमें। तो हम अब क्या निकाल लेते हैं? ए और बीटा निकाल लेते हैं। ए इंटू बीटा निकाल लेते हैं। ए इंटू बीटा क्या होगा? ये रही हमारे पास माइनस आयोटा ओमेगा जी एम है और क्या है? L2 प्लस एम इंटू आई थ्री अपॉन आई वन माइनस L2 प्लस एम इंटू I2 अपॉन क्या? I1 और बीटा की वैल्यू क्या है? HIE इंटू I3 अपॉन में है ये पूरी टर्म क्या? J ओमेगा I1 L2 प्लस M I3 अपॉन I1 माइनस L2 प्लस M और क्या? I2 अपॉन I1। इससे क्या होगा? आयोटा ओमेगा से आयोटा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म से ये टर्म भी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास? ए इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस आएगा, HIE आएगा, HIE आ रहा है ना, GM आ रहा है, GM आ गया, HI इंटू GM, ऊपर I3 है और नीचे क्या बच रहा है? I1। ये टर्म बन जाएगी। अब देखो मैंने आपको पहले जब ट्रांजिस्टर में पढ़ाया था GM इंटू HIE ये किसके इक्वल होता है? ये होता है HFE के। तो ए बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस HFE इंटू I3 अपॉन I1 इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ए बीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस HFE I3 अपॉन I1 के इक्वल आ गया। अब देखो इसमें हमें क्या करना होगा? I3 अपॉन I1 की वैल्यू को पुट करना होगा, रखना होगा। तो सबसे पहले हम उसको सोल्व कर लेते हैं जो रखना होगा। देखो कैसे करते हैं। I3 अपॉन I1 को सोल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें तो काम में आएगी नहीं, हम इसे भी हटा देते हैं। ये बन गया हमारे पास लास्ट स्टेप क्या? ए बीटा इज इक्वल टू माइनस HFE और I3 अपॉन I1 और ये भी हमने हटा दिया। अब देखो I3 अपॉन I1 से स्टार्ट करते हैं हम सोल्व करना। करें I3 अपॉन I1 समीकरण कौन सी है? इक्वेशन कौन सी है? सेकंड है। I3 अपॉन I1 की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी आयोटा ओमेगा अपॉन HIE प्लस आयोटा ओमेगा L1 और यहाँ है क्या? L1 प्लस M है या नहीं है? है, बिल्कुल है। आयोटा ओमेगा HIE प्लस L1 प्लस M है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम? I2 अपॉन I1 की वैल्यू इससे रख देते हैं। ठीक है, ये जो नीचे टर्म बन रही है ना इसे मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ? पहले ये देखो नीचे टर्म बन रही है L1 प्लस L2 प्लस 2M माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C। इसको मैं x के इक्वल मान लेता हूँ। बड़ा पद है, बार बार लिखेंगे इसलिए x के इक्वल मान लिया।
तो देखो L1 प्लस एम हो गया एरिया, I2 अपॉन I1 की वैल्यू रखनी है हमें, I2 अपॉन I1 की वैल्यू इंटू I2 अपॉन I1 ये वैल्यू है क्या है L1 प्लस एम बन रहा है। इस पूरे को मैंने क्या माना है x माना है, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखूंगा मैं क्योंकि ये I2 अपॉन I1 की वैल्यू है, और इंटू क्या बन रहा है I3 अपॉन I1 बन रहा है L1 प्लस एम, और ये बन रहा है नीचे x I3 अपॉन I1 प्लस ये बन रहा है क्या L2 प्लस एम अपॉन क्या x। ये किसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, किसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, और माइनस क्या m, है ना, रख दी किसकी वैल्यू I2 अपॉन I1 की वैल्यू। इसे मल्टीप्लाई करते हैं I3 अपॉन I1 इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा HIE प्लस आयोटा ओमेगा L1, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो L1 प्लस एम क्या बनेगा L1 प्लस एम का होल स्क्वायर अपॉन x और I3 अपॉन I1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा L1 प्लस एम इंटू L2 प्लस एम अपॉन L1 प्लस एम इंटू L2 प्लस एम इंटू x, और माइनस क्या m बन जाएगा। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये I3 अपॉन I1 है, ये I3 अपॉन I1 है, I3 अपॉन I1 तो हमने यहाँ ले लिया इक्वल से पहले, तो ये 1 आ जाएगा, और ये टर्म जो है इसको इक्वल से पहले लेकर आओ, कैसी बनेगी माइनस क्या बन रहा है आयोटा ओमेगा HIE प्लस आयोटा ओमेगा L1 और L1 प्लस एम होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, तो इस टर्म को इक्वल से पहले लेकर आए, I3 अपॉन I1 क्या आ रहा है इसमें से कॉमन आ रहा है, तो क्या बन रहा है 1 माइनस आयोटा ओमेगा HI प्लस आयोटा ओमेगा L1 प्लस एम का होल स्क्वायर अपॉन x बन रहा है। ठीक है, इक्वल बराबर के बाद ये इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, दोनों टर्म में हो रहा है, माइनस एम में भी तो हो रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो आयोटा ओमेगा अपॉन HIE प्लस आयोटा ओमेगा L1, और ये तो इधर ले आए थे इक्वल से पहले, बाद में कौन सी बच रही है L1 प्लस एम इंटू L2 प्लस एम अपॉन x माइनस क्या m बन रहा है। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो जब हम इसको इतना सोल्व कर लेते हैं तो हम यहाँ से बनाते हैं किसकी वैल्यू I3 अपॉन I1 की वैल्यू बनाते हैं, इसकी बनाते हैं I3 अपॉन I1 की वैल्यू बनाते हैं, यानी कि हम इसका क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, इस टर्म का क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी I3 अपॉन I1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और साथ में हम इसमें क्या कर सकते हैं, साथ में हम इसमें क्या कर सकते हैं और, ठीक है, तो I3 अपॉन I1 की वैल्यू बनाएंगे। देखो इसको और इजी मैं यहीं बना लेता हूँ एक स्टेप, ये देखो ये बन रहा है आयोटा ओमेगा HI प्लस आयोटा ओमेगा L1, इसमें भी आयोटा ओमेगा HI, ये दोनों पदों में गुना है यहाँ पर, और ये केवल एक पद में है। मैं इसी का ही डिवाइड कर देता हूँ। देखो I3 अपॉन क्या I1, मैंने इस पूरी टर्म में आयोटा ओमेगा HI प्लस आयोटा ओमेगा L1 का भाग दिया, 1 में देंगे तो आयोटा ओमेगा नीचे आ जाएगा, HI प्लस आयोटा ओमेगा 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, HI प्लस आयोटा ओमेगा L1 अपॉन क्या आयोटा ओमेगा लिख सकता हूँ। फिर माइनस, अब इसमें भाग देता हूँ मैं आयोटा ओमेगा HI प्लस आयोटा ओमेगा, इस टर्म में इसी टर्म का ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा केवल बचेगा L1 प्लस एम होल स्क्वायर अपॉन x बनेगा। यहाँ पर भी मैंने किसका भाग दिया आयोटा ओमेगा HI प्लस आयोटा ओमेगा L1 का, ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा L1 प्लस एम इंटू L2 प्लस एम अपॉन क्या x, और माइनस क्या बन जाएगा
m बन जाएगा। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो यहाँ से हम I3/I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये टर्म है, इसका इसमें भाग लग जाएगा। तो देखो ये हमारे पास केवल x इसके नीचे है, तो मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ। कितना आएगा? x। तो क्या बन रही है ये टर्म? देखो L1 प्लस m बन रही है, और L2 प्लस m, L2 प्लस m, और इसमें x नहीं है तो माइनस क्या mx बन जाएगा। ठीक है, और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किसका? इस टर्म का, ये वाली टर्म का। ठीक है, तो पूरी की पूरी हमारे पास क्या हो गई? डिवाइड हो जाएगी। क्या बनेगा? HIE प्लस आयोटा ओमेगा, क्या HIE प्लस आयोटा ओमेगा L1 अपॉन क्या? आयोटा ओमेगा माइनस L1 प्लस m का होल स्क्वायर अपॉन क्या? x। ठीक है, ये बन जाएगी टर्म। अब जब इतनी टर्म हमारे पास यहाँ पर बन गई, ठीक है, तो नीचे भी हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो I3/I1 इज इक्वल टू L1 प्लस m और L2 प्लस m माइनस mx में डिवाइड करना में x का अपॉन, इसमें भी एलसीएम ले लिया हमने, क्या? x ले लिया x। तो यहाँ x नहीं है तो ये बनेगा क्या? HI प्लस आयोटा ओमेगा L1 आयोटा ओमेगा, ये पूरी टर्म में बना ली। इन दोनों में एलसीएम क्या ले लिया मैंने? x ले लिया। तो यहाँ x नहीं है तो यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x है तो x कट जाएगा, L1 प्लस m का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो आयोटा ओमेगा मैंने कॉमन नहीं लिया है, ध्यान रखना, सॉरी लघुत्तम नहीं लिया है। ये तो ऐसा कैसा रखा है पूरा पद ये वाला, बस यहाँ पर क्या लघुत्तम लिया? x। यहाँ x नहीं है तो x से मल्टीप्लाई, यहाँ x से x कट जाएगा, L1 प्लस m का होल स्क्वायर। ऐसा करने पर ये x से ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया होगा। ये x से ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर ये x से x क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो I3/I1 की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? वही देखने वाली बात है हमारे पास। L1 प्लस m और फिर क्या है? L2 प्लस m माइनस क्या बन रहा है? mx बन रहा है। एरिया L1 प्लस m, L2 प्लस m माइनस mx बन रहा है। और नीचे वाली जो टर्म बन रही है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। देखो इसमें हम आयोटा ओमेगा से डिवाइड करते हैं, क्या बनेगा? HIE अपॉन आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा ओमेगा का आयोटा ओमेगा से डिवाइड L1 इंटू x माइनस L1 प्लस m का होल स्क्वायर। तो I3/I1 इज इक्वल टू L1 प्लस m और L2 प्लस m माइनस mx अपॉन, अब देखो L1 को मैं पहले लिख लेता हूँ। L1 इस टर्म में ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कराता हूँ। HI अपॉन आयोटा ओमेगा है, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे आयोटा स्क्वायर -1, तो क्या बनेगा? ये माइनस बन जाएगा। ऊपर तो क्या आएगा? आयोटा HIE अपॉन क्या? ओमेगा। L1 माइनस HIE अपॉन ओमेगा और इनटू क्या? x और माइनस क्या? L1 प्लस m का होल स्क्वायर आ जाएगा। बन जाएगी इतनी टर्म। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? 3/I1 की वैल्यू आ गई है पूरी की पूरी। ठीक है, I3/I1 की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर से किसकी वैल्यू निकालनी है? A बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये सारा काम हम किस लिए कर रहे थे? A बीटा के लिए, है ना। इसलिए
ए बीटा इज इक्वल टू माइनस है माइनस क्या HFE और I3/I1 की वैल्यू क्या है L1 प्लस M है और L2 प्लस M है माइनस क्या है M इंटू X है, ठीक है। और अपॉन में जो आयोटा वाला पद है उसको अलग कर लेंगे। तो देखो x यहाँ L1 से मल्टीप्लाई होगा, L1 इंटू एक्स होगा, ठीक है, L1 इंटू एक्स होगा। और फिर ये वाला पद पहले लिख लेता हूँ मैं, माइनस क्या L1 प्लस M का होल स्क्वायर, मैंने ये लिख लिया। और आयोटा वाला टर्म केवल ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या माइनस आयोटा HIE अपॉन ओमेगा इंटू एक्स, ये बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई A बीटा। अब बार्कहाउज़न कसौटी क्या कहती है, बार्कहाउज़न कसौटी के अनुसार जो A बीटा होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर ये वास्तविक होना चाहिए तो इमेजिनरी वाला जो पार्ट है वो 0 के इक्वल कर देते हैं। तो इमेजिनरी ये है, आयोटा यहाँ आ रहा है, तो किसको इक्वल कर दिया HIE इंटू एक्स अपॉन ओमेगा को 0 के इक्वल कर दिया। तो HIE, ठीक है, HIE और x की वैल्यू ये ली थी हमने क्या L1 प्लस L2 प्लस 2m, यहाँ ओमेगा बाहर है ही है, L1 प्लस L2 प्लस 2m माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c को किसके इक्वल कर दिया हमने 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो देखो HIE अपॉन ओमेगा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इस टर्म को करते हैं किसको L1 प्लस L2 प्लस 2m माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c को 0 के क्या करते हैं इक्वल करते हैं। इसका भाग दे दो 0 में, खत्म। तो यहाँ से बनेगा L1 प्लस L2 प्लस 2m इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकली आएगी 1 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू क्या c। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन रूट L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू क्या आएगा c आ जाएगा। तो ये ओमेगा क्या निकली आई हमारे पास, आवृत्ति 1 अपॉन रूट L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू c निकली आएगी। अब जब हमारे पास इतना लग जाएगा हमारे को पता, तो हमें एक फॉर्मूला और जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो f की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगी ओमेगा अपॉन 2π। तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π को तो मैंने अलग लिख दिया, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू c। ये किसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, और ये ही पूछा जाता है एग्जाम में प्रूव करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।